हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोयम अमांडा करेंगे जो कि रॉबिन क्लाइन ने लिखी है। ये पोयम किस बारे में है कि जो माँ बाप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। तो वो जो उनका तरीका होता है और जो बच्चा स्ट्रगल करता है उस तरीके के साथ, वो उन पे चिल्लाते हैं, उन्हें कई तरीके की चीजें करने से मना करते हैं। उन्हीं सारी चीजों से, जिस तरीके से वो चिल्लाते हैं, येल करते हैं बच्चे पे, तो बच्चे को कैसा फील होता है और उसे किस तरीके से अपनी जो फ्रीडम है वो खत्म होती नजर आती है और वो अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है। सो ये पोएम उसके बारे में है। एक बच्ची है अमांडा, जो कि 10-12 साल के अराउंड की बच्ची है, उसके बारे में रॉबिन क्लाइन ने यहाँ पे लिखा है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और द अनदर। हर एक जो बच्चा होता है उसे ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, मींस आदेश दिए जा रहे हैं कि ये काम करो, वो काम मत करो। ऐसे हम जब बच्चों को रोकते हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि जो आपकी फ्रीडम है, आपकी जो आजादी है, उसको रोका जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ ऐसी चीजें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। पर आपके जो मम्मी पापा हैं या आपसे जो बड़े हैं वो आपको ये चीज नहीं करने देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, form pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise। कि आपको क्या करना है कि इस पोएम को बहुत तेज पढ़ना है, अलाउड पढ़ना है। फॉर्म पेयर्स, पेयर्स बनाने हैं इस पोएम के स्टैंजास के। ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, आप जो स्टैंजास पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट स्टैंजास के आपको पेयर्स के साथ पढ़ना है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और आप देखेंगे कि एक सरप्राइज जो है इस पोएम में आपके लिए मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेरेंट है वो अमांडा नाम की यहाँ जो लड़की है उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अपने जो नेल्स हैं उन्हें बाइट मत करो। डोंट hunch your shoulders, अपने जो शोल्डर्स हैं उन्हें हंच मत करो। हंच मीन्स जब हम अपने जो शोल्डर्स हैं उन्हें आगे की तरफ करके चलते हैं। बेंडिंग द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। And stop slouching and sit up straight। What is the meaning of slouching? Slouching means होता है to stand। वो कहती है कि तुम अपने जो ये कंधे हैं इन्हें आगे करके मत चलो और सीधे खड़े रहो और स्ट्रेट चलो। इन लाइन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो अमांडा है उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा कि अपने नेल्स मत खाओ, अपने मुंह में जो बच्चे खाते रहते हैं, लेजीली मत बैठो, अपने शोल्डर्स को बेंट मत करो। और जो टोन है उनके इंस्ट्रक्शंस की वो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रही है। जो बच्चा है उसके ऊपर उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे येल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? जब अमांडा के बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो दिखाया गया है। तो दैट एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज शोइंग कि जो उसकी मदर है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एनॉय हो गई है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो किस चीज से फोकस कर रहा है? वो एक बच्चे की अपब्रिंगिंग पे फोकस कर रहा है कि किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने बच्चे को एक प्रॉपर सेंस सिखाने के लिए, प्रॉपर अपब्रिंगिंग देने के लिए। वो हर एक हद तक जाते हैं, बार बार उन पे चिल्लाते हैं, उन्हें रोकते हैं, हर एक चीज करते हैं ताकि वो सोसाइटी में प्रेजेंटेबल लग सकें। आफ्टर दैट जो लास्ट फ्रेज है इसमें अमांडा में हम देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। इधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, इधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये शो करता है इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स की, कि बार बार जब वो उन पे चिल्ला रहे हैं उससे उनकी इरिटेशन शो हो रही है। यहाँ पे वो प्यार से उसे नहीं बोल रहे हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है विदाउट एनी फोर्स और इंटरेस्ट। जब हम कोई भी चीज बिना किसी फोर्स या इंटरेस्ट के, मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स्ड जब हम कोई चीज करते हैं वो। तो यहाँ पे जो अमांडा है अब वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो चुकी है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वहां वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्री महसूस करती है। मर्मेड क्या होता है? मर्मेड एक इमेजिनरी सी क्रिएचर है और उसमें एक विमेन का हेड होता है और जो बॉडी होती है वो फिश की होती है। लेग्स की जगह पूरी बॉडी फिश की होती है और हेड एक विमेन का होता है। ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है अ स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट। सो यहाँ पे
अमांडा पूरी तरीके से अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली गई है जहां उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने की या इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। वहां वो अपने आप को एक मर्मेड की तरह, हम देख सकते हैं कि मर्मेड की तरह वो फील कर रही है, और वो एक छोटी सी बच्ची है जिसके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं और वो फ्रीली फ्लो कर रहे हैं। और वो अपनी इमेजिनेशन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही है, जो डे टू डे कमांड्स उसको उसकी मदर से मिल रही हैं, उन कमांड्स से दूर भागने के लिए वो इस इमेजिनेशन को यूज़ कर रही है। उसे बहुत ही ज़्यादा इस रियल वर्ल्ड के अंदर सफोकेशन फील हो रहा है ड्यू टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। वो बच्ची है, उसे नहीं पता कि सोसाइटी में कैसे रहना है, या उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो इसी वजह से उसे ये सारे इंस्ट्रक्शंस की वजह से सफोकेशन फील हो रही है, और इसीलिए वो अपना एक खुद का वर्ल्ड बनाती है जहां पे वो पीस जो है वो ढूंढ सके। वहां पे उसको बिल्कुल शांति है, कोई उस पर चिल्ला नहीं रहा है, जो वो चाहे वो कर सकती है, जैसे बैठना चाहे, जैसे उठना चाहे, जैसे वो रहना चाहे वो रह सकती है। तो अभी वो अपने आप को कहाँ महसूस कर रही है, वो एक जॉयफुल मर्मेड की तरह फील कर रही है अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, जो कि सेल कर रही है वेव्स के साथ ग्रीन सी के अंदर। और ये जो वर्ल्ड है अमांडा का, ये बिल्कुल फ्री है, और इसमें सिर्फ अमांडा अकेली है और उसकी खुशियां उसके साथ हैं, और उसे किसी भी ह्यूमन बीइंग की वहां पे जरूरत नहीं है। एंड फॉर अ चाइल्ड मर्मेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। यहाँ पे जो मर्मेड है ये सिंबल है फ्रीडम का। नाउ डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अब उसकी जो मदर है वो वापस उसके ऊपर येल करना स्टार्ट कर देती हैं, और सबसे पहले देखा यहाँ पे वो येल कर रही हैं। देन जो स्टैंजा है इसमें अमांडा अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चल जाती है। अब यहाँ पे वापस से रियलिटी आ गई है, उसमें वापस से उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मीन्स होता है कि टू बी इन राइट ऑर्डर, कि क्या तुमने अपनी सारी चीजें जो रूम में तुमने फैला रखी हैं वो सही जगह पर रखी? वो उसकी मॉम उससे पूछ रही हैं या उस पर चिल्ला रही हैं जो उन्होंने उसको ऑर्डर दिया था। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। वो कहती हैं कि मुझे लगा मैंने तुम्हें कुछ कहा था कि तुम अपने जो शूज हैं उन्हें साफ करो। सो अमांडा जो है वो यहाँ पे कोच किया जा रहा है उसको उन चीजों के लिए जो कि उसकी सराउंडिंग्स से रिलेटेड है, और जो पैटर्न है उसके इंस्ट्रक्शंस क्या, उसकी मॉम के इंस्ट्रक्शंस का, वो रिलेटेड है प्रॉपर गाइडेंस से, कि किस तरीके से उसको गाइड करना चाहिए, किस तरीके से उसको सारी चीजें रखनी चाहिए अपने आसपास। और उसको उसकी मॉम जो है वो डिसिप्लिन में रहना सिखा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से हर एक चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, उनका जो रूम है वो भी। बट इन सब चीजों की वजह से, इन डिसिप्लिन की वजह से जो अमांडा है वो ये फील कर रही है कि धीरे धीरे उसकी जो आज़ादी है वो उससे छिन रही है, और उसकी जो इनोसेंस है वो धीरे धीरे कहीं गायब हो रही है समय के साथ। सो द वे दीज इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड पॉइंट्स आउट द रेगुलर नेचर ऑफ दीज लेसन्स। और उसका जो नेम है वो बार बार एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बुलाया जा रहा है। अमांडा का नेम हम देख सकते हैं ऊपर वाले स्टैंजा में भी एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क के साथ बुलाया जा रहा था। तो वो यही चीज दर्शाता है कि किस तरीके से उसकी मॉम जो है वो अपना जो टेम्पर है वो लूज कर रही हैं, और वो चीज अमांडा को बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही है। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अब यहाँ पे पहले उसने अब अपने आप को जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में इमेजिन कर रखा था कि वो एक मर्मेड है और वो स्क्रीन सी के अंदर मतलब फ्लोट कर रही है, उसके साथ तैर रही है और बिल्कुल फ्री है। इधर वो सडनली अपने आप को एक दूसरे इमेजिनरी वर्ल्ड में इमेजिन करने लग जाती है। और जो फर्स्ट लाइन है इसकी, आई एम एन ऑफन, ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि ऑफली डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से मतलब उसकी मॉम उसको डांट रही है और वो सडनली अपने आप को अनाथ महसूस करने लग जाती है। ऑफन मीन्स होता है जिन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं या तो वो मर गए होते हैं या फिर मिसिंग होते हैं। सो वो एकदम से अपने आप को ऑफन महसूस करने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्रेसिंग है।
और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है और अपने आप को ऑर्फन इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार उसकी मॉम के चिल्लाने से, बार बार क्वेश्चन करने से कि क्या तुमने ये कर लिया, क्या तुमने वो कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पैरों में कोई भी शूज़ नहीं होते, उसके बावजूद भी वो उन्हें मतलब कि वहाँ पे क्या कर रही है, अपने नंगे पैरों से, बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पैरों से, और बिल्कुल ही शांत, हश्ड मीन्स होता है वेरी क्वाइट एंड स्टिल, पैटर्न्स बना रही है वहां पे, डिजाइन्स बना रही है, और उन डिजाइन्स को बनाते टाइम वो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। तो वो जो साइलेंस है, वो साइलेंस गोल्डन है। गोल्डन है मीन्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और उस वो साइलेंस को चेरिश कर रही है यहाँ पे, और उसे वो फ्रीडम जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। और her love for silence is a result of the shouting and yelling of her parents। उसे क्यों पसंद आ गया है ये सब कुछ, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा चिल्लाती रहती है, तो उसका जो प्यार है साइलेंस की तरफ वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मॉम वापस से उसके ऊपर यल करना यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्ने का मतलब क्या होता है। एक्ने मीन्स होता है जो पिंपल्स हमारे फेस पे निकल आते हैं। तो उसकी मॉम अब यहाँ पे उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है, वापस से इंस्ट्रक्शंस दे रही है, और ये मतलब कि इंडिकेट कर रही है कि कितना ज्यादा असेंशियल है एक्सटर्नल ब्यूटी। वो कहती है कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि तुम्हारे पिंपल हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल ब्यूटी यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। वो अभी 10-12 साल की बच्ची है, उसको भी इन सब चीजों में डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया जा रहा है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, इससे आपको एक्ने हो जाएगा। और फिर वो उसे कहती है कि किस तरीके से उसे ये जो एज है उसमें जो अपने कदम है आगे वो बढ़ाने चाहिए बहुत ज्यादा संभल के, क्योंकि ये जो एज होती है ये बहुत ही टेंडर एज होती है। एंड अमांडा इज स्टॉप्ड बाय हर पेरेंट्स फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट एज प्रीवियसली, दैट हैज कॉज्ड हर एक्ने। आफ्टर दैट क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया है एक नेचुरल एक्सपीरियंस से। मतलब कि अब उसको एक्ने हो गया तो उसकी वजह से वो चॉकलेट नहीं खा सकती, उसके ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब वो कॉन्शियस हो गई है इस चीज को लेके। सो हाउएवर अमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड डजंट केयर इनफ टू लुक अप टू हर स्कोल्डिंग पेरेंट्स। वो खोई हुई है बुरी तरीके से, यहाँ पे उसकी मॉम की तरफ देख ही नहीं रही है, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में बिल्कुल मग्न है। तो ये जो केयरलेसनेस है उसकी बच्ची की, अमांडा की, वो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, उसकी मम्मी को पसंद नहीं आ रही है, और वो और ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसकी जो अटेंशन है वो डिमांड करती है कि तुम क्या मेरी तरफ देखोगी। तो वो जो अटेंशन है वो उसे चाहिए। यहाँ ये जो अटेंशन उन्हें चाहिए ये क्या दिखाती है, सिग्निफिकेंस देन द बेसिक वैल्यूज एंड क्रिएटिविटी। सोसाइटी में ये जो बेसिक वैल्यूज हैं ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दर्शाती हैं। और उसे इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है कि उसकी बेटी ध्यान नहीं दे रही है, कितनी ज्यादा केयरलेस है इस मामले को लेके। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. So अब इस स्टैंजा में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अमांडा है वो अभी भी अपने खुद के सपनों में खोई हुई है और वो अपने आप को रेप्यूंजल यहाँ पे इमेजिन कर रही है। रेप्यूंजल कौन है? रेप्यूंजल नेम है इसका। ये एक जर्मन फेरी टेल का कैरेक्टर है जो कि एक बहुत ही ऊंचे टावर पे अकेले रहती थी, और इसके जो बाल थे ना वो बहुत ज्यादा लंबे थे। इसको उस ऊंचे से टावर पे किसने क्या मतलब कि कैद करके रखा था? एक विच थी, एक चुड़ैल थी, डेम गॉथेल नाम था उसका, जो कि उसके लंबे बाल जो नीचे लटके रहते थे ना उस विंडो से, उन बालों के जरिए ऊपर चढ़ के आती थी उससे मिलने के लिए। सो सिर्फ एक ही तरीका था उसे कांटेक्ट करने का, वो उसके बालों से मतलब पकड़ के आप ऊपर आ जाओ, उसके अलावा कोई भी जरिया नहीं था उस तक पहुंचने का। सो ये रेप्यूंजल एक कैरेक्टर है जो यहाँ पे अमांडा अपने आप को इमेजिन कर रही है, और वो क्या सोच रही है कि काश वो भी मतलब कि रेप्यूंजल होती और कैसल में रहती और उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होती। वो अपनी जो लाइफ है ना उसको रेप्यूंजल की तरह बहुत ही ज्यादा सोच रही है कि अगर ऐसा होता तो मेरी लाइफ कितनी पीसफुल होती और कितनी फैंटास्टिक होती उस टावर के ऊपर। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल मतलब होता है कि टू बी इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो वो यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में इमेजिन कर रही है अपने ड्रीम्स के अंदर, और यहाँ पे वो विश करती है कि
रेपुंजल जो थी उसके तो लॉन्ग हेयर उसने नीचे विंडो से गिरा रखे थे ताकि लोग जो उससे मिलना चाहते हैं वो ऊपर आ सके। पर यहाँ पे जो अमांडा है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, वो बिल्कुल अनविलिंग है कि मैं अपने बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी कि कोई भी मेरे पास आए और मतलब कि उस चीज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सके। नहीं, वो क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि वो अपने जो पीस है, जो शांति है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती और वो एक ऐसी लाइफ ढूंढ रही है जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन बीइंग मौजूद ही ना हो। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके जो पेरेंट्स की प्रेजेंस है और जो उनका इनह्यूमन बिहेवियर है, उसने इस कैरेक्टर को, अमांडा के कैरेक्टर को सारे ह्यूमन कनेक्शन से बिल्कुल अगेंस्ट बना दिया है कि अब वो चाहती ही नहीं है किसी से भी मिलना। शी ओनली वांटेड टू लिव बाय herself and as the presence of other being in her life would require her to act in a certain way। तो यहीं पे वो सब चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं और वो बहुत ही फ्री और हैप्पी पर्सन की तरह जीना चाहती है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की दूसरे आदमी की प्रेजेंस उसकी लाइफ में उसको डिस्टर्ब करे, या फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ड्यू टू द बिहेवियर, द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ हर पेरेंट्स। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पे जो अमांडा की मॉम है वो बहुत ज्यादा वापस से उसके ऊपर येल करना और इंस्ट्रक्ट करना शुरू हो चुकी हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, सल्किंग एंड nagged। सल्किंग का मतलब होता है टू बी एंग्री, और नैगिंग का मतलब होता है कि जब हम इरिटेट कर देते हैं किसी को कंप्लेन कर करके उसके एटीट्यूड से रिलेटेड, कि भाई किस तरीके का उसका एटीट्यूड है, ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो यहाँ पे जो अमांडा की मॉम है वो क्या कर रही है, वापस से उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर अमांडा जो है वो अपने ही थॉट्स में खोई हुई है, अपने ड्रीम्स में खोई हुई है। तो अमांडा के पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि जो अमांडा है वो उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो एनॉय हो चुकी है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो अमांडा का ये जो बिहेवियर है इसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब उसका इस तरीके का बिहेवियर उनकी सोसाइटी में मतलब कि कैसा लगेगा। वो इस बात को लेके परेशान हो गए हैं कि अब लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने एक अच्छी अपब्रिंगिंग अपने चाइल्ड को जो है वो नहीं दी, और अब वो अपनी इमेज को लेके सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं इस चीज को लेके कि अब उनकी कोई भी इमेज जो है वो सोसाइटी में नहीं रहेगी, वो बुरे दिखेंगे एज अ पेरेंट। सो दे आर कंसर्न मोर अबाउट द सोसाइटी एंड नॉट अबाउट देयर चाइल्ड। सो वो क्या प्रूव करना चाहते थे सोसाइटी में कि वो बहुत ही एक अच्छे पेरेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, जो कि बैलेंस करना जानते हैं कि चाइल्ड को क्या चाहिए और सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि अमांडा किस तरीके की होनी चाहिए। ये बैलेंस करने में वो बहुत ज्यादा मतलब काबिल है। पर ऐसा नहीं है यहाँ पे, और अब वो ये सोच रहे हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो काम नहीं आ रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं क्योंकि अमांडा अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो बिल्कुल केयरलेस हो चुकी है, वो अपने ही थॉट्स में जो है वो खोई हुई है। सो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। तो वो कह रही है कि तुम गुस्सा मतलब मत हो, क्यों एनॉय हो रही हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत ज्यादा मूडी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी ये सोचेगा कि मैं जो है वो तुम्हें बार बार कंप्लेन करके इरिटेट कर रही हूँ अमांडा। सो ये तो मीनिंग था इस वाले स्टैंजा का कि वो ऑलरेडी जो पेरेंट हैं वो फेल हो चुके हैं किस चीज में, अपब्रिंगिंग में, और उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी किसी भी काम यहाँ पे नहीं आए हैं। उनका येल करना, उनका इंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे किसी भी तरीके से काम नहीं आया है। सो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि अमांडा किस तरीके से होनी चाहिए, और उस प्रेशर में उसके जो पेरेंट्स हैं उसको सारी उसकी फ्रीडम और उसकी जो बचपना है वो सब उससे एक तरीके से छिन चुका है। सो दिस इज अबाउट द पोएम। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पोएम में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, इस पोएम की थीम देखेंगे और सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का वो देखेंगे। थैंक यू।